ओके तो भाई लोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पीपल्स चैंप ड्वेन द जॉनसन रॉक के बारे में। एंड रॉक के फैंस के लिए यहाँ पे थोड़ी सी बैड न्यूज है, क्योंकि रॉक को अपनी अपकमिंग मूवी स्मैशिंग मशीन की शूटिंग करते हुए हो चुकी है एल्बो इंजरी, और ये इंजरी इतनी तो सीरियस है कि रॉक को सर्जरी करवानी पड़ेगी। एंड अगर रॉक इसकी सर्जरी करवाते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह लेते और रेस्ट वगैरह करते हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 मंथ तक तो हमको रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद रॉक हमको समर स्लैम के बाद या समर स्लैम के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करके गए थे तब उन्होंने बोला था कि वो वापस आएंगे और कोडी रोड के पीछे जाएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि समर स्लैम के आसपास रॉक वापस आ जाए, और अभी समर स्लैम का टाइम स्टार्ट हो चुका है और रॉक को ये इंजरी अभी अभी हुई है। तो भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि रॉक हमको समर स्लैम के आसपास या समर स्लैम के बाद भी देखने को मिलेंगे। वैसे इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि रॉक ने रेसलमेनिया 40 के अंदर कंपीट किया, पूरे मैचेस वगैरह रेसल किया। उसके बाद रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 में भी वो आए थे, वहां पे अंडरटेकर से चॉप स्लैम भी खाया, बट उसके बाद भी रॉक को कोई भी इंजरी नहीं हुई। और यहाँ पे मूवी की शूटिंग करते हुए रॉक को इंजरी होगी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, जबकि मूवी सेट्स पे सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और रॉक को ऐसे में वहां पे एल्बो इंजरी होगी, वो भी इतनी सीरियस कि उनको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, बट अब क्या ही कर सकते हैं, रॉक को इंजरी हो चुकी है। तो भाई अब आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि रॉक हमको समर स्लैम के आसपास या समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर रॉक को लेकर कुछ भी अपडेट आती है कि कितना टाइम उनको लगने वाला है या कब वो अपनी एल्बो की सर्जरी करवाएंगे, तो वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। बट फिलहाल ये तो क्लियर है कि रॉक हमको 4 से 5 मंथ तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट या फ्यूचर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन चैट गेबल के बारे में। अब मैं नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन क्यों बोल रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्लैश एट द कैसल के अंदर हमको सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल का मैच देखने को मिलने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसमें काफी ज्यादा उम्मीद है कि सैमी ज़ेन अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। बट रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी र्यूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं और ये रिपोर्ट्स लिटरली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पे बिलीव करना पड़ रहा है। और ये रिपोर्ट्स का कहना है कि चैट गेबल भी हमको क्लैश एट द कैसल के अंदर चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। मतलब अगर हम इन रिपोर्ट्स की माने तो हमको क्लैश एट द कैसल के अंदर न्यू चैंपियन देखने को मिल सकता है। अब ये हो कैसे सकता है मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सैमी ज़ेन का चैंपियनशिप रिटेन करना या चैट गेबल का न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पे, वो है हमारे मोटू ओटिस। क्योंकि क्लैश एट द कैसल के अंदर सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो ओटिस चैट गेबल का जैसा अभी तक साथ देते आया उनको गुस्सा दिखा के सैमी ज़ेन के ऊपर ही बार बार अटैक करके, वैसा ही हमको क्लैश एट द कैसल के अंदर भी देखने को मिल सकता है, या फिर हमको फाइनली ओटिस चैट गेबल के ऊपर हाथ उठाते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से चैट गेबल अपना जो मौका मिला उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, ये कोस्ट कर जाएंगे। वैसे सोचो अगर इसमें पहला वाला सीन हो जाता है, चैट गेबल न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते, ओटिस उनका साथ देते, तो मेरे ख्याल से कितना ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और अगर चैट गेबल न्यू चैंपियन बनते हैं तो देखो, मेरे को सैमी ज़ेन के लिए थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, बट मैं चैट गेबल के लिए काफी ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि अगर कोई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी पूरी लिमिट तक गया तो वो मेरे ख्याल से चैट गेबल ही है। भाई वो बंदा अपनी फैमिली तक के सामने हार गया, तो मेरे ख्याल से चैट गेबल चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। अगर चैट गेबल क्लैश एट द कैसल के अंदर न्यू चैंपियन बनते तो मेरे को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि सैमी ज़ेन के लिए थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि अभी अभी वो चैंपियन बने, और अगर वो इतनी जल्दी चैंपियनशिप हार जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा सा बुरा होगा। बट मेरे ख्याल से चैट गेबल के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, और हो सकता है उसके बाद फिर हमको चैट गेबल और ओटिस के बीच में फ्यूड देखने को मिल जाए, और समर स्लैम के अंदर हमको इनके बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिल जाए। हालांकि वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल क्लैश एट द कैसल के अंदर चांसेस है कि हमको चैट गेबल भी न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं रिकोशे के बारे में, जिनको हमने कल मंडे नाइट रॉ पे लास्ट बार डब्ल्यूडब्ल्यू में देखा था। अब लास्ट बार मैं क्यों बोल रहा हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, रिकोशे का जो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो हो चुका है खत्म, एंड सिर्फ इसी वजह से हमने कल मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन ब्रेकर को रिकोशे के ऊपर इतना ज्यादा ब्रूटल अटैक करते हुए देखा था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउड को सिर्फ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि रिकोशे अभी इंजर्ड है और कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑफ पे है और कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ सकते हैं। बट रियलिटी तो सबको पता है कि रिकोशे का जो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो खत्म हो चुका है, और पॉसिबली रिकोशे जो है वो अब एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे देखो, जब भी कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी में जाता है मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट रिकोशे से मेरे को कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि रिकोशे देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर रहे थे शो पे, और ना ही कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल पा रहे थे। हाँ, उनके हाई फ्लाइंग मूव्स मेरे को अच्छे लगते थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं, बंदे को लग रहा है कि उसको एडब्ल्यू में अच्छी बुकिंग मिल जाएगी तो वो जा रहा है। आई होप कि वहां पे उनको बेटर तरीके से ट्रीट किया जाए। बस इसमें मेरे को एक चीज का डर लग रहा है कि यहाँ पे कहीं डीन एम्ब्रोस वाला सीन ना हो जाए। मतलब जैसे जब डीन एम्ब्रोस ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ी थी तो उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ रिने यंग भी डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के चली गई थी। बस वो सीन में समानता के साथ नहीं देखना चाहता, क्योंकि समानता लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है। मतलब जैसे वो रिंग अनाउंसर है या वैसे वो चीजों में इन्वॉल्व रहती है, तो उनको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। स्पेशली उनकी जो आवाज है भाई, बहुत कम रिंग अनाउंसर्स की आवाज ऐसी रहती है। तो मेरे ख्याल से समानता को ऐसा नहीं करना चाहिए और डब्ल्यूडब्ल्यू को भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए। रिकोशे गए, उनको अच्छी बुकिंग चाहिए थी, वो चले गए, बट समानता तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अच्छा काम कर रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू भी समानता को अच्छे से ट्रीट कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो समानता को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं समर स्लैम की टिकट सेलिंग के बारे में। तो रिसेंटली समर स्लैम की जो टिकट सेलिंग है उसको लेकर एक छोटी सी अपडेट सामने निकल कर आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक 46,000 जो समर स्लैम के टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सेल कर दिया। आप समझ रहे हो ऑलरेडी कितना ज्यादा बड़ा नंबर है, और अभी तो समर स्लैम को काफी टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना है समर स्लैम को, और उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने 46,000 जो है टिकट सेल कर दिया ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से भाई इस साल का समर स्लैम बहुत ज्यादा बिग होने वाला है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के समर
समर स्लैम को 2 नाइट का बनाने का भी प्लान चल रहा है, वो शायद से अगले साल से हमको देखने को मिलेगा। अभी उस तरफ नहीं जाते, फिलहाल टिकट सेलिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से 46,000 का जो नंबर है अभी फिलहाल बहुत बड़ा है। और आई थिंक जैसे जैसे समर स्लैम पास आता जाएगा, जैसे जैसे WWE मैच अनाउंस करते जाएगी और बड़े सुपरस्टार का रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म होता जाएगा, तो मेरे ख्याल से जो टिकट सेलिंग है वो और भी ज्यादा हाई होती जाएगी। वैसे WWE के जितने भी शोज होते हैं टिकट सेलिंग तो हमेशा ही हाई होती है, और समर स्लैम तो आपको पता है कि WWE के सबसे बड़े शोज में से आता है। तो भाई मेरे ख्याल से इस साल का समर स्लैम देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे समर स्लैम को लेकर कुछ और भी अपडेट है, बट वो अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट में हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के रिटर्न के बारे में। एंड अभी कुछ टाइम पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रोमन रेंज जो है वो हमको जुलाई के अंदर ही अपना रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पे कुछ पक्का नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, बट अब जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि समर स्लैम से पहले जुलाई के अंदर ही हमको रोमन रेंज जो है वो WWE के अंदर अपना रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब जो सोर्स आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है निकल के, वो ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म करती है। इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कि रोमन रेंज जो है हमको जुलाई के लास्ट में किसी स्मैकडाउन के शो पे देखने को मिल सकता है, और उसके बाद से उनकी जो स्टोरी है वो ब्लड लाइन के साथ चालू हो जाएगी। रोमन रेंज आगे सोलो सिकोवा और ब्लड लाइन के पीछे ही जाने वाले, ये चीज भी बिल्कुल कंफर्म है। तो बस वेट करते हैं, अब तो ऑलमोस्ट एक ही महीना बचा, उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वापस आ ही जाएंगे। और जब रोमन रेंज वापस आ जाएंगे भाई क्या तहलका होगा, क्या स्टोरी लाइन चलेगी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बस वेट करते हैं और देखते हैं किस टाइम पे WWE रोमन रेंज का किस पर्टिकुलर मोमेंट पे रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि रिटर्न देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप कि WWE कुछ बहुत बड़ा प्लान करे जिसको देख के लगे कि हाँ रोमन रेंज का रिटर्न इसी मोमेंट पे होना चाहिए था। वरना अगर ऐसा कर दिया कि पहले से अनाउंस कर दिया और रोमन रेंज फिर शो पा रहे तो मेरे ख्याल से मजा खराब हो जाएगा। बट अगर WWE ऑल ऑफ अ सडन उनका रिटर्न करवाती तो भाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जुलाई में आप मान के चलो कि हमको रोमन रेंज फॉर श्योर देखने को मिलने वाला है। हम लोग चलते गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। एंड भाई बहुत ही सैड न्यूज सामने निकल कर आई है। रिसेंट टाइम में ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी ऐसी अपडेट भी आई थी कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाला है। इवन ऐसी अपडेट आई थी कि ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ पे ही आने वाला है, और मैंने भी आपको कई बार बताया था कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो काफी क्लोज है। बट यार देखो हमको भी जहां से रिपोर्ट्स मिलती है हम भी आपको वही बताते हैं, और अब जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर जब तक इस पूरे केस से बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर वापस नहीं आ सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बिगर इधर उधर की बात करें कि ब्रॉक लेसनर अब आ सकते हैं या अब आ सकते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर का जो सीन है वो बहुत ज्यादा कैड़ा, जब तक ब्रॉक लेसनर इस पूरे सीन से क्लियर नहीं हो जाता है ब्रॉक लेसनर के कोई भी चांसेस नहीं है WWE में आने के। तो इससे ज्यादा भाई मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ब्रॉक लेसनर जब तक इस केस से क्लियर नहीं होते हैं रिटर्न का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी आगे अगर कुछ अपडेट आएगी ब्रॉक लेसनर को लेकर तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।